हरीश, आज क्या कह रहा है उत्तराखंड के मौसम का मिजाज? क्या कई कई जगहों पर बारिश हो रही है? किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया? क्या हालात वहां के? ये देखिए, उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पहाड़ी जो जिले हैं वहां पर रुक रुक कर कहीं भाई बारिश हो रही है, मगर मैदानी जिलों में उमस भरी गर्मी आज भी है और हल्के बादल छाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो अलर्ट है मौसम विभाग का, उसको लेकर के पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि किसी प्रकार की जो लैंडस्लाइड की घटनाएं 2 दिन पहले हुई, उस लैंडस्लाइड की घटनाओं से राहत मिली है। और इसके अलावा जो गंगोत्री हाईवे या यमुनोत्री हाईवे, तमाम जो नेशनल हाईवे हैं, वो भी यातायात के लिए सुचारू है। ठीक है। कई तस्वीरें ऐसी आती हैं हरीश, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि पहाड़ों का रुख मत कीजिए। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं, और मुंबई में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सत्यप्रकाश जरा बताएं कि क्या मुंबई में भी बारिश को लेकर आज किसी तरीके का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? कितने दिन ऐसी बारिश होती रहेगी वहां पर? देखिए, मैं पिछले 2 दिन से लगातार यह कर रहा हूँ कि मौसम विभाग ने कहा कि 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम मुंबई में रहने वाला है। मुंबई में सामान्य से भारी बारिश होने की आशंका है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, ठीक उसी तरह से मुंबई में बारिश भी हो रही है। लेकिन गनीमत यह है कि मुंबई में जो बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर 1 घंटे की लगातार बारिश होती है तो मुंबई में जो जलभराव की स्थिति देखी जाती है, ठीक वैसा ही जैसे रात में बारिश हुई और लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मुंबई के कई इलाकों में जो है मकान ढहने की भी स्थिति सामने आई। मुंबई के अंधेरी इलेपाले इलाके में एक देर रात मकान ढह गया, जिसमें उस वक्त 12 लोग मौजूद थे। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां चलाया जा रहा है। अंधेरी की अगर बात करें तो अंधेरी सबवे तो बहुत जल्द भर जाता है, वहां भी जलभराव की स्थिति है। अंधेरी सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मलार सबवे में 2 जो है वाटर पंप लगाया गया है, जिससे पानी की निकासी को तुरंत बाहर निकाला जाए, क्योंकि मुख्य है जो मलार ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, वहां भी जलभराव की स्थिति है। वहां भी लगातार बीएमसी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं कि स्थिति बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह की स्थिति जो है मुंबई में अमूमन देखने को मिलती है। एक तस्वीर आपको दिखाते थे कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, और जब भी बारिश होती है तो इसी तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिलती है। तुरंत जाम की स्थिति हो जाती है और जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि मुंबई के हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसे कहते हैं, और लगातार यहाँ बारिश हो रही है। और इसका नजारा भी आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन रुक रुक हो रही है और तेज हो रही है। कभी कभी स्लो बारिश होती है। जब बारिश रुकती है तो पानी के जो निचले स्तर का जहाँ जलभराव होता है, वहां पर तुरंत निकासी कर दी जाती है, क्योंकि मोटर लगाए गए हैं और लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या न हो, इसके लिए पानी निकासी की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ये हर साल की कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। हर साल जब इस तरह की स्थिति आती है तो जलभराव की स्थिति मुंबई में देखने को मिलती है। आलम यह रहता है कि लोग परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं। लोग अपने दफ्तरों में देरी से पहुंचते हैं। मुंबई के ट्रैक पर अगर पानी आता है, रेलवे ट्रैक पर, तो वहां पर ट्रेनें देरी से चलने लगती है। नवी मुंबई के स्थिति अगर बता दें तो वहां पर जलभराव की स्थिति के कारण ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। तो इस स्थिति में लगातार मुंबई को परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि सरकारें हर साल ये कहती है कि हम जो है पानी निकासी के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पुरानी यंत्रणा के दम पर मुंबई में जलभराव की स्थिति रोकी नहीं जा सकती। इसलिए सरकार को भी इस पर बड़ा मंथन करना होगा। सरकार को अपने बजट से जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके मुंबई में जलभराव की स्थिति को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है, जो तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं बरसात को लेकर कि हमने इंतजाम पूरे किए हैं प्रशासन की तरफ से, उन दावों की पोल खुल जाती है पहली ही बारिश में, जब सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चाहे कोई भी राज्य, हालात कमोबेश एक जैसे ही बने हुए रहते हैं।
और बात उत्तराखंड की भी करें तो एक बार फिर से हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, क्योंकि इससे पहले आप बता भी रहे थे कि लैंडस्लाइड लगातार पहाड़ों पर हो रहा है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे, तो क्या आज भी कई जगहों पर बारिश को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है कि बारिश हो सकती है, घरों में रहिए? और दूसरी बात, जब पानी हम देखते हैं कि सड़कों पर भर जाता है, क्यों इंतजार किया जाता है कि ऐसी नौबत आए? पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? प्रिया देखिए, यदि मैदानी इलाकों की हम बात करें तो देहरादून की हम बात की जाए तो देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम अभी भी निर्माणाधीन है। उसके चलते यहाँ पर बारिश, जब एक दो दिन पहले बारिश हुई तो उस बारिश से लबालब गड्ढे जो है पानी से भर गए। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ हादसे भी हुई। एक बच्चा वहां पर, जो नाबालिग बच्चा था, वो गड्ढे में गिरकर उसकी मौत भी हो गई थी। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, वो बद्रीनाथ हाईवे हालांकि पैदल आवाजाही के लिए तो खोल दिया गया, लेकिन अभी भी जो बड़े हैवी वाहन है उनको अभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ज्यादा ये खतरनाक हो जाता है हरीश की जान जोखिम में डाली जा सकती है। यूं कह लीजिए कि लोग डाल देते हैं।